तो प्रीवियस क्लास में एक मिनट ओके ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? 4 क्वेश्चन दिए थे आपको, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी, यही बताए थे ना? हाँ, तो उसमें 2 क्वेश्चन शायद लगता है बनाए थे हम लोग। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन? हाँ, बीच में होगा। लो तो बोलो, क्वेश्चन पढ़ो तो। नहीं, वो 11th मंथ वाला वो जो है ना टॉपिक ना। हाँ हाँ, वो तो 2 ही बेसिस होता है, या ड्यू करो या रिसीव करो, ठीक है? 2 बेसिस पर ये टैक्सेबल होता है। तो वो जो आप बोल रहे हो कि अगर इस मंथ का सैलरी क्या होता है अगले मंथ, तो ये क्या हो गया? ड्यू बेसिस पर हो गया कि चलो भाई 31 तारीख तक या 30 जून तक हमको, 31 तारीख तक हमको सैलरी नहीं मिला, ऐसे तो फिर पिछले साल का भी तो 1 महीना का आ रहा है। जैसे आप 1 अप्रैल को यहाँ पर कि मार्च जो पिछले साल का होगा, मार्च 2000 मान लो 21, ठीक है? तो 21 से 22 मेरा है यहाँ पर, माने 21 से 22 मेरा ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है? और ये 22-23 मेरा क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ कि 21-22 और 22-23, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग टू क्या? 31 मार्च। तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग टू 31 मार्च। तो हमको ये बताओ कि ये जो अप्रैल 1 आया होगा, यस या नो? तो इस 1 अप्रैल को चूंकि अगले मंथ पे क्या, अगले साल के 1 तारीख को ना, तो ये देखो यहाँ पर मार्च का पैसा रिसीव किया होगा, तो मार्च का अप्रैल में क्या होगा ना, वही चीज तुम समझाना चाह रहे हैं कि मार्च से ले लिया और इसको अप्रैल से क्या मार्च लेते हैं, अप्रैल से कब? अगले ईयर का मार्च तक यही लेते हैं सैलरी ना। तो यहाँ पर इस मार्च का सैलरी नहीं मिलेगा, इस मार्च का सैलरी तो अगले अप्रैल में मिलेगा 1 तारीख को, तो वो अगले ईयर चला जाएगा। एक इधर से माइनस हुआ और एक इधर से क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। चलो, और तीसरा को देखो तो तीसरा क्या था इसमें? मुझे क्वेश्चन थोड़ा देखने दो। हाँ, क्या था क्वेश्चन? पूरा पढ़िए। हाँ, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसीव और सम ऑफ रुपीज 4 लाख कितना 48,200, ठीक है? तो इसमें हमको ये बताओ कि 4,58,200 सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द क्या सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पता है कि अगर मान लो डिडक्शन करके बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी बोथ आर डिफरेंट, क्या होता है? दोनों डिफरेंट होती है। डिफरेंट इसलिए कहा जाता है कि बेसिक सैलरी में जो भी अलाउंस है या परक्यूजिट है या जितना भी मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, सबको उसमें क्या करते हैं? सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस प्लस क्या परक्यूजिट, जब इन सब को ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या होता है? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से उसको डिडक्शन जब कर देते हैं तो वो आता है टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी में से हम लोग क्या करते हैं? उसको जो एग्रीगेट ऑफ जो टोटल इनकम बताए थे, याद करो, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम बताए थे ना कि भैया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये एग्रीगेट मतलब इट इज द पार्ट ऑफ क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड होगा ना, उसमें से फर्स्ट हेड आपका ये आ जाएगा। तो उस फर्स्ट हेड में जो अमाउंट जाएगा वो कौन सा अमाउंट जाता है? टैक्सेबल। तो जो भी डिडक्शन वो ले चुका है, मतलब टैक्सेबल सैलरी एक तरह से कहूँ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो 4,58,200 है ये क्या है? टैक्सेबल सैलरी है ना। तो उस टैक्सेबल सैलरी में से हमको उस सैलरी से कहां पर जाना है? बेसिक सैलरी।
आप लोगों को याद होगा अकाउंटिंग में भी डेटर बताए थे, डेटर में से बैड डेट्स हम लोग लेस किए थे, याद है कि इनर कॉलम में अगर मान लो ये डेटर है, मान लो 50,000 है, और इसमें से लेस क्या किए, लेस आपको बैड डेट्स 5,000 तो ये 45 इट इज कॉल्ड नेट। ये क्या हो गया, अगर इस नेट से मुझे ग्रॉस में जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5,000 इसमें, वही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ जी। ग्रॉस सैलरी आपको दिया हुआ है और उससे आपको बेसिक सैलरी निकालना है, यही क्वेश्चन है जी। डिडक्शन भी तो है इसमें, हाँ तो यही तो समझा रहे थे कि ये डिडक्शन करके टैक्सेबल सैलरी आपको दिया हुआ है और आपको जाना है किस में, बेसिक सैलरी में, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड कर देना, सिंपल। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि एक पॉइंट दिया हुआ था, वीआरएस वाला बताए थे, वीआरएस में ये क्या है जी, लास्ट में पढ़ो, लास्ट में पॉइंट जो है, हाँ सरेंडर जो किया गया है, यानी स्वेच्छा से अगर किसी को कुछ आप दे दिए और आप चाहोगे कि ये हमको डिडक्शन मिल जाए तो ये पॉसिबल, तो खाली एक आइटम उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना भी आइटम है टोटल का टोटल उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। देखो तो, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर computation of basic salary for the assessment year computation of basic salary for the assessment year वही 2000 कितना था, 2022-23 हाँ 22-23 देखिए, सैलरी रिसीव कितना है, 4,58,200 of basic salary for the assessment year 2022 से 23, तो यहाँ पर लिखिए सैलरी रिसीव 4,58,200 इसमें ऐड करेंगे। ऐसे नॉर्मली हम लोग डिडक्शन को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, याद रखना, इसमें से ग्रॉस सैलरी में से, ठीक है। लेकिन डिडक्शन को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिक सैलरी। ये देखो यहाँ पर क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, ध्यान दो, सैलरी रिसीव। सैलरी रिसीव का मतलब ये हुआ कि इतना आपका अमाउंट सैलरी के रूप में मिल रहा है और आप उसको प्राप्त डिडक्शन करने के बाद फाइनल अमाउंट भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ऐड डिडक्शन क्या था, डिडक्शन में लिखिए डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी। अब लिखो सब क्या क्या था, सबसे पहले था स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम,
पर मंथ है, उसको 12 से क्या कर देना है, कितना था, कितना लिख पाए थे, इसको कितना हो जाएगा ये, और उसके बाद डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी। उसके बाद सेकंड जो आइटम दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ व्हीकल लोन, रिकवरी ऑफ व्हीकल लोन, ये कितना था, कितना था, 4500 पर मंथ। तो ये देखो कैलकुलेशन कर लो, 4500 इंटू 12, 54,000 ना। और उसके बाद एक आइटम आपका है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 46,300 ऐड कर दो इसको, आएगा तो बताओ, 6,300। 1,50,000, 50 कहाँ से आ जाएगा जी, 64,000 कहाँ पर आ गया, 64,200 और 46,300, 1,10,500। तो ये आपका हो जाएगा 1,10,500। तो ये जो दो 5 4 कितने होगा, 5,68,700, यही हो जाएगा आपका बेसिक। कोई दिक्कत नहीं, हमको अमाउंट यहाँ पर मतलब नहीं समझाना था, समझाना था बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्या पड़ जाता है कि सैलरी हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी, अमाउंट कुछ भी नहीं है, उसको थोड़े है। और बात ये सही है कि दुनिया का कोई भी टीचर, पूरे वो ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ये इंडिया की बात नहीं करते हैं, ये तो जानते हो कि हर एक जगह, हर एक कंट्री में टैक्सेशन का काम होता है, ऐसा कोई वर्ल्ड का कंट्री नहीं है जहां पर टैक्सेशन का काम नहीं होता है। और किसी भी टीचर का, हम खुले मन से ये बात बोल रहे हैं, जितने भी टीचर है, चाहे वो कितनों साल से क्यों ना टैक्सेशन पढ़ा रहे हो, उस टीचर को भी हर एक साल पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, तभी वो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, क्या वो कर सकता है, एक ये सब्जेक्ट, एक टैक्सेशन, ठीक है। और मुझे पढ़ना पड़ता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, कहाँ मैनेजमेंट होता है, कहाँ चेंजेस होगा, पूरा सभी बातों को माइंड के अंदर में, या तो 5 लाइन माइंड के अंदर मेरे तुम लोग को सेट नहीं हो पाता है, 5 लाइन या पूरा बुक है, ठीक है, पूरा बुक कैसे माइंड में होगा, ये खुद सोच सकते हो, अपने दिल से जानिए पढ़ाया दिन का, खुद मेहनत करके देखो और आप लोग सक्सेस कर जाओगे। हमको सवाल ये नहीं है कि हम कितने नॉलेजेबल पर्सन है या हम कैसे पढ़ाते हैं, ये डजंट मैटर, खुले मंच के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं रखता है कि एक टीचर कितने मतलब योग्यशाली है, ठीक है, हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप सबके सब पूरे क्लास को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है यहाँ पर, तो आपको देखो, देखो संजलि, हाँ संजलि, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, देखो दिस टॉपिक ये जो दिया हुआ है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बच्चे। ये चौथा नंबर जो है इसमें हम थोड़ा एक हिंट देना चाहिए पहले कि जो सैलरी का जो ये होता है मतलब ग्रेड पे भी पता है उन्हें कभी
बताए थे, पे स्केल बताए थे ना। तो ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको एक पे स्केल पर क्वेश्चन दिया था फर्स्ट, सेकंड में क्या है कि सेकंड का फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ये आपको ग्रेड पे का है 6,000 रुपया। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 6,000। अब 6,000 इसका मतलब ये कर रहा है कि आपको हम 6,000 रुपया ये दे दिए, इसके बाद भी हम आपको 6,000 हर एक साल नहीं, 6,000 एक बार हम देते, क्योंकि अगर ईयरली रहता तो वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, ये नहीं करा है, करा कि 6,000 रुपया हम आपको क्या किए, दे दिए, और उसके बाद ईयरली, उसके बाद ईयरली हम क्या करते हैं उसको। तो बच्चे देखोगे क्वेश्चन पर उसको सैलरी पे बढ़ाना है कि ग्रेड पे क्या होना है? पहले तो सैलरी जो रिसीव किया उसको कितना 45,600 कुछ ऐसे ही समथिंग है। 5,600 इसमें 600 ऐड करने का देखो हमको याद है 45,000 ऐसे नॉर्मली बता 45,600 है, और ग्रेड पे आपका कितना कराएंगे हम, तो कितना हुआ, अब इसका 3%। तो ये जो है वो क्या डेट कौन सा लिख पाए थे, फर्स्ट जुलाई 2019। अब मुझे थोड़ा सोच के बताना, लैंग्वेज बता देंगे अभी हम पाएंगे आपको, ध्यान से बताओ। ये तो 19 से 20 तक रहेगा, अब तक रहेगा ये, और याद रखना है 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर इसमें 3% बढ़ाओ, 3% कितना होगा इसका 1548 आ जाएगा ये 53,148 हो जाएगा, 53,148 ये हो जाएगा। ये हो गया आपका मतलब 2019 टू क्या, लेकिन कब से याद रखना है इस डेट को भूलना मत, 1 जुलाई 2019 टू 30 जून, ठीक है। फिर इसमें 3% ऐड करोगे, 6,000 बर्बाद नहीं करना है, तो वो किसका होगा बोलो, 3% ऐड करो इसमें जोड़ो तो ये आपका आ जाएगा डेटा 1594 इसको ऐड करो, ये आपका आ जाएगा 54,742, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखे थे 20 यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20-21 ना, हाँ बोलो, सुनो ना, लैंग्वेज लिखो पहले, हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी लिखो, सैलरी कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 से 20, या अब इसमें लिखो सैलरी, यहां से लिखना स्टार्ट करो, सैलरी ऑन कब का, ऑन फर्स्ट, कैसे बहुत लंबा चौड़ेगा, एक साथ 2000 कितना था 19 लिख पाए थे, हाँ तो ये कितना था 45,600 था ना, 5,600 एड ग्रेड पे, एड तो ग्रेड पे कितना था 6,000 हो जाएगा 51,600, और इसके सामने आप लिखोगे बेसिक सैलरी ऑन, बेसिक सैलरी ऑन 1 जुलाई 1
फर्स्ट जुलाई 2019 ना, एक साथ 2019 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद लिखो ऐड एनुअल इंक्रीमेंट, ऐड एनुअल इंक्रीमेंट, एंड एनुअल इंक्रीमेंट कितना परसेंट है, 3%। तो ऑफ रुपीज, तो ब्रैकेट में देना 3% ऑफ रुपीज कितना, ये आता 1548 आया था ना, ये ऐड करो तो ये आपका आ जाएगा 53 148, ये हो जाएगा 1/7/2020। और इसको क्लिक करो, ऐड एनुअल फर्स्ट जुलाई 2021, सॉरी कितना परसेंट था जी, 3% ऑन रुपीज 50,148 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1594। और लास्ट में ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 54,742, 54,742। हम यहाँ पर क्लोज करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा का मुझे निकालना नहीं है, क्योंकि ये जो आपका आ जाएगा ये बेसिक सैलरी हो जाएगा, on 1st July 2020, बेसिक सैलरी on 1st July 2020, ठीक है। पहले ये वर्किंग इतना समझ में आया, बताते बताते बच्चे हमारे लाइफ पर इसको पर इतना तो नोट करो, इतना काम क्यों किए। अब तो मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट को फोकस करना है। एक, तो सैलरी कब से ये स्टार्ट कर रहा है, देखो तो 1 जुलाई लिखा हुआ है, 1 जुलाई लिखा हुआ है, इसका मतलब अप्रैल मई जून, वैसे तो न्यू अमाउंट आ जाएगा ना। तो ये देखो ये 3 मंथ का ये रहेगा, ये जो डेटा दिया हुआ है ये कितना दिन का चार्ज करेंगे, और ये कितना दिन का चार्ज करेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। ऐसा इसलिए देखो ये 20 से 21 तक रहेगा बच्चे, ये जो ऊपर में 3 मंथ लिखे ये क्यों लिखे, 20 से 21 जून तक ना। कौन सा लेना है, या तो सबसे पहले अप्रैल मार्च है, अप्रैल टू मार्च का अप्रैल मई जून क्या हो जाएगा, और बाकी का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बताएंगे आ जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा तभी आपको क्या होगा, बेसिक सैलरी फाइंड आउट हो जाएगा। लिखिए लास्ट में बेसिक सैलरी ऑन basic salary on 1st April 2021, 1st April 2021 to 30 जून, अप्रैल से लेकर के जून तक का, तो 1 अप्रैल 2021 टू 30 है ना, जून 2021। तो मल्टीप्लाई करके लिखिए 53,148 इंटू 3, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1,59,000 444।
और समझने के लिए इनर कॉलम में लिख लीजिएगा उसको, ऐसे करके लिख लीजिएगा कितना था ये, इसको इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जहां 3 मंथ लिखे है ना उसको 3 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा अमाउंट। नीचे लिखिए 1,59,444 और नेक्स्ट में लिखिए बेसिक सैलरी फ्रॉम 1st July 2019 to 1st July 2019 to 31st March 2020। 1st July, सॉरी 2019 मत लिखो वहां पर 21 कर दो, 2021 to 31st March 2022, तब 9 मंथ होगा। तो उसमें इससे इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 54,700, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले इसी में अटक जाता है कि बेसिक सैलरी तो सबसे पहले लिखा जाएगा ना, इनकम फ्रॉम सैलरी जब आप निकालोगे, टैक्सेबल सैलरी निकालोगे ना, तो सबसे पहला ही हेड में पहला ही नाम किसका आता है, बेसिक सैलरी। तो हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी, पहला ये क्लास 2 क्लास इसमें गया, लेकिन सवाल यह है कि कम से कम ये तो सीख दें कि बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको 2-3 बार 4 बार घर पर क्या करोगे, सभी बच्चे रिवीजन करना, बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ओके क्योंकि इतना अभी जो भी आपको हम टैक्सेशन में अभी तक जो भी पढ़ाए हैं इसमें लगभग चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि इसको इसलिए देखे होंगे, गौर किए होंगे कि हम उसको मोबाइल से भी क्या करते हैं, ये भी देखते हैं, तो इसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर इस तरह का कोई चेंजेस होगा तो जैसे ही हम लोग के पास में बुक आ जाएगा बच्चे, ठीक है, कुछ दिन की बात है, देखो अब ये पब्लिकेशन की बात है, पब्लिकेशन सब नहीं दे रहा है तो फिर इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको बना लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है बच्चे। एनी मोर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे बोनस के बारे में, तो प्लीज सही बच्चे आप लोग भी क्या करोगे, इसको थोड़ा घर से पढ़ के आओगे, देखो तो पॉइंट, इस चीज को पढ़ के आना है घर से। बोनस, ओवर टाइम पेमेंट, इसको HW समझ लें आप लोग, बोनस, कमीशन, एन्यूटी, एन्यूटी, हाँ, एडवांस सैलरी, NUITY, एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी। और एक और पॉइंट इसमें जो है डिडक्शन भी मिलता है इसमें, एनुअल, देखो ना RPF, हालांकि हम फंड के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसको हम डिटेल वहां पर भी डिस्कशन करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी फंड के टॉपिक को पढ़ लेना है, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, है ना, स्टैट्यूटरी, ये 4 प्रकार के फंड होते हैं, एक और छूट रहा है, 4 होता है, ठीक है। तो एक फंड का टॉपिक सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।